बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, वैसे तो सिंध गवर्नमेंट का कौन सा महकमा है जो करप्शन में डूबा हुआ नहीं है, क्योंकि करप्शन के मामलात नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से शुरू होते हैं। ऊपर से इसलिए शुरू होते हैं कि नीचे वाले करप्शन करेंगे तभी ऊपर वालों को कुछ मिलेगा। मैं दीगर महकमों की बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक ऐसे महकमे की बात करना चाह रहा हूँ जिसका जो सालाना बजट है वो 206.98 अरब रुपए है, यानी महकमा सेहत सिंध। नाज़रीन, महकमा सेहत सिंध वो महकमा है जिसने कोरोना के जो फर्स्ट फेज था और सेकंड फेज था उसमें इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की। अरबों रुपए की करप्शन बाकायदा सामने आई। यहाँ तक कि जो है वो हैदराबाद के जो सेंटर बने हुए थे वहाँ लोटे और बर्तन भी करोड़ों रुपए के खरीदे गए। पता नहीं वो सोने के थे या हीरे के थे। लेकिन इस वक्त मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ वो है ठट्टा। नाज़रीन, जिला ठट्टा में तकरीबन 85 से जायद कीमती तरीन और जदीद तरीन एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। और ये एम्बुलेंसेस यूँ समझ लें कि जो ठट्टा का जो हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या तालुका हॉस्पिटल है, उसको इन्होंने इन एम्बुलेंसेस का नई जदीद तरीन एम्बुलेंसेस का कब्रिस्तान बना के छोड़ा है। नाज़रीन, ये जो प्रोजेक्ट था यानी अमन फाउंडेशन के साथ इन्होंने मिलके और वर्ल्ड बैंक के से की जो है वो मामलत से इन्होंने 1122 के नाम से 23 दिसंबर 2022 को ये प्रोजेक्ट किया था। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो जदीद एम्बुलेंसेस मंगवाई गई थी और उसमें 1122 का आगाज जो है वो कराची में भी कर दिया गया। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि जो ठट्टा में इन्होंने हुकूमत ने ऐलान किया था, बल्कि वज़ीर आला ने ये कहा था कि जो है वो रेस्क्यू 1122 सिंध इमरजेंसी सर्विस आलमी बैंक के सिंध रिजेबलेंस प्रोजेक्ट के तहत कायम किया गया है। और उन्होंने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1122 सर्विस कराची, लाड़काना, ठट्टा, सजावल, कंबर, शहदादकोट और हैदराबाद में मौजूद है। ये कब कहा था? 23 दिसंबर 2022 को। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मरकजी शाहराहों पर हर 50 किलोमीटर पर रेस्क्यू सर्विस शुरू की जाएगी, जिसके लिए 107 कैडेट्स को खुसूसी तरबियत देकर रेस्क्यू का काम दिया गया है। नाज़रीन, एम्बुलेंसेस की एक बड़ी तादाद जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं, यानी महकमा सेहत ने मुझे ये भी शक है, सीधी बात है, शक है, क्योंकि इनमें से जो 60 से जायद एम्बुलेंसेस हैं ये वो एम्बुलेंसेस हैं जो अमन फाउंडेशन के नाम से यानी 1122 के नाम से लॉन्च की गई थी। इसके अलावा जो है वो 25 से जायद वो एम्बुलेंसेस हैं जो 1036 के नाम से चला करती थी, जिनकी तादाद मैंने कहा कि 25 बनती है। और ये मजमूई तौर पर 85 से जायद जदीद एम्बुलेंसेस वहां पर मिट्टी में डूब गई हैं, गरक हो गई हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको मजीद कुछ बताऊं, PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने इस हवाले से इस मकाम का विजिट किया। जरा मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। ठट्टा आए हुए हम सिविल हॉस्पिटल के सामने खाली प्लॉट है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस बेशुमार तादाद में खड़ी हुई है। ओ देखें, लाइन लगी हुई है, एम्बुलेंस खत्म ही नहीं हो रही है। ये देखें कितनी एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं। आवाम का पैसा वो नहीं, मैं इस तरीके से सूबे सिंध के पैसे को बर्बाद करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये देखें, ये आवाम के पैसों, सिंध पीपल्स बस सर्विस मोहतरमा की तस्वीर भी इन पे लगी हुई है और इस तरीके से लोग नामों को इस्तेमाल करते बर्बादी करते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि पूरे सूबे के अंदर कोई जख्मी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ईडी की एम्बुलेंस, चीपा की एम्बुलेंस या बाकी एनजीओ की एम्बुलेंसेज होती हैं। उस जख्मी को शिफ्ट करने के लिए या डेड बॉडी को शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंसेज नहीं होती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की आवाम के टैक्स पेयर से खरीदी हुई एम्बुलेंसेज ये यहाँ पे गल रही हैं, ये सड़ रही हैं। सूबे भर में आपको हॉस्पिटल्स के अंदर एम्बुलेंसेज नहीं मिलेंगी। ये 1122 की हो गई या येलो वाली हो गई। ये येलो वाली तो सड़ गई है तकरीबन। अब ये देखें इनका क्या हाल हो रहा है। नाज़रीन, करोड़ों रुपए की ये जो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की ये जो एम्बुलेंसेस हैं, यानी ठट्टा के हॉस्पिटल को एम्बुलेंसेस का कब्रिस्तान बना दिया गया है। ये अवाम की फलाह की बजाय इनको मट्टी चाट रही है और अनकरीब इनकी बॉडी गलना शुरू हो जाएगी और ये किसी काम की नहीं रहेंगी। नाज़रीन, इस हवाले से मैंने जो है वो
कुछ हुकूमती रहनुमाओं से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से गुरेज किया। तो बहरहाल इस वक्त मैं जो चीज़ कहना चाह रहा था वो ये है कि ये जो एम्बुलेंसेस का आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, इस कब्रिस्तान या इन एम्बुलेंसेस के नाम पर जहां तक मेरा अंदाजा है कि जो वहां के अफसरान हैं वो इनका पेट्रोल और इनकी मेंटेनेंस और इनकी सर्विस के नाम पर भी सालाना करोड़ों रुपए, यानी इस वक्त तक करोड़ों रुपए हासिल कर चुके होंगे, लेकिन ये जो एम्बुलेंसेस हैं ये सड़क पर नहीं है। नाजरीन, आपको पता होगा कि सजावल से लेकर तकरीबन गुलशन हदीद तक का जो एरिया है ये बहुत खतरनाक एरिया है और यहाँ आए दिन हादसा होते रहते हैं, लेकिन बजाय उन जो लोगों को या जो जख्मियों को की फौरी सहूलत के लिए एम्बुलेंसेस का दस्तयाब होना लाजमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को मजबूरन ईदी फाउंडेशन या छिपा या इनको जो है वो फोन करना पड़ता है, लेकिन जो ये एम्बुलेंसेस हैं ये यहीं खड़ी हुई हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इससे जाहिर है कि कौमी खजाने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि वो इसका नोटिस लें। नेब को तो मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह चुका हूँ, क्योंकि उनको जो है वो कोई भी दरख्वास्त देना फजूल है, क्योंकि कोरोना के फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में अरबों रुपए की करप्शन की मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी, एक पैसे का हिसाब दे के मैंने रिपोर्टिंग की थी और वो एक अखबार में मतलब लीड बन के वो खबरें छपी थी। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि नेब वालों ने बात भी की, सबूत भी लिए, सब कुछ लिया और इब्तदाई तहकीकात के लिए लेटर भी जारी किया, लेकिन वो मामला वहीं का वहीं दब गया और यकीनन ये एम्बुलेंसेस भी यहीं खड़ी मट्टी इनको खा जाएगी, किसी सिंध के अवाम के काम नहीं आएंगी। सिंध के नाज़रीन, अगर आप देखें ये सिर्फ ये ठट्टा में मौजूद का जो एम्बुलेंसेस हैं, सिर्फ ये एम्बुलेंसेस यहाँ का ये कब्रिस्तान नहीं है, पूरा सिंध जो है ना हुकूमत ने कब्रिस्तान बना दिया है। सिंध गवर्नमेंट ने पूरे सूबे को तरक्याती मंसूबों का कब्रिस्तान बना दिया है। अगर आप उनके रिकॉर्ड में देखेंगे तो सैकड़ों तरक्याती मंसूबे हैं, हजारों तरक्याती मंसूबे हैं जो ऑन गोइंग हैं, जो पिछले माली साल से भी चल रहे हैं और उससे पिछले माली साल से भी चल रहे हैं और उससे पिछले माली साल से भी चल रहे हैं। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से बरसर इक़्तिदार आई है, अगर इनका सालाना तरक्याती प्रोग्राम का तखमीना लगाया जाए तो वो कई खरब बनता है, लेकिन आप सिंध के शहरों की हालत देखेंगे तो आपको इस पर तरस आएगा। कोई नहीं है दादरसी करने वाला, और बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपको पता है कि वो उनका शौक है घूमने फिरने का, और आसिफ जरदारी साहब को सच जो है वो इस मामले में कोई दिलचस्पी है नहीं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में यकीनन ये जो भी कंडीशन है ये बहुत तशवीशनाक है, और अब मैं किसको फरियाद करूं, किसके दरवाजे पे जाके दस्तक दूं। तो नाज़रीन, सिंध के अवाम यूं ही रोते रहेंगे, यूं ही बिलखते रहेंगे, यूं ही इनके गांव, इनके देहात, इनके शहर खंडरात में तब्दील होते रहेंगे, फिर भी कहेंगे जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। तो इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।